चलिए फिर। वर्कला। ओके, मैं अभी यहाँ पर पहुँची हूँ 1 घंटा पहले एंड आई चेकड इन टू माई हॉस्टल। इट इज़ हॉस्टल EXP, वो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। 1 घंटा रेस्ट लिया मैंने एंड आई एम गोइंग आउट टू द बीच साइड। आई एम नियर नॉर्थ क्लिफ बीच। ओके, माई फर्स्ट इम्प्रेशन एज सुन एज आई रीच्ड हियर, और अभी जैसे मैं बाहर निकली हूँ, मैंने लिटरली मुश्किल से 100 मीटर कवर किया एंड आई कैन टेल यू दैट दिस प्लेस इज़ गोइंग टू बी क्रेजी। लाइक इट्स फुल ऑफ वाइब, इट्स फुल ऑफ कैरेक्टर। मतलब हर चीज़ इतनी सुंदर लग रही है ना। पीछे मैंने 2 दिन अभी तो घर ही क्रॉस किया है। ओ गॉड, आई एम टोटली लविंग इट। मुझे ये ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है। बट एनीवे, लेट्स गो टू द बीच। दैट्स द फर्स्ट व्यू ऑफ नॉर्थ क्लिफ बीच। सो बेसिकली ये पूरा क्लिफ बना हुआ है। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर के आपको नीचे जाना है बीच पे। एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। आई डेंट हैड माई लंच, सो मैं यहाँ पर एक ऐसी किसी कैफ़े में आके बैठ गई हूँ। बट यार मेरा ना अभी एक छोटा सा बैड एक्सपीरियंस हो गया एंड इट वॉज अबाउट सम फूड आई ऑर्डर्ड एंड उन्होंने मेरे को नॉनवेज दे दिया एंड वो मेरी गलती निकाल रहे हैं। आपको पूछना चाहिए, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट नॉनवेज। गलती मेरी है भाई, मैं केरला में हूँ, मेरे को समझना चाहिए। एट द सेम टाइम दे शुड हैव ऑल्सो रिटन डाउन। ओनर वॉज सो रूड, आई कांट टेल यू। वो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है एंड आई वाज लाइक डूड मैं पैसे नहीं दे रही हूँ, मैं जा रही हूँ। एंड मैं आ गई, मैंने कहा ठीक है तू बोलता है। बट it's a bad experience actually. Second bad experience, I went to this cafe. I wanted to eat also, but then I wanted to use the restroom first and the guy was like नहीं यूज़ करने देंगे हम, आप आउटसाइडर हो, हम नहीं देंगे। मैंने कहा भाई मुझे खाना खाने तेरे यहाँ पे। and he was like नहीं पहले खाना खाओ। मैंने कहा तू दफ़ा हो। So these 2 bad experiences as of now. Oh, मेरा मूड थोड़ा सा अजीब हो गया, but I'll have my food now and then we'll talk. I pray for my homies out there. Please God, give them strength. Please God, I pray. Good morning जी, next day at वर्कला। और अभी सुबह के 9:30 बजे आई हैड माई ब्रेकफास्ट ऑलरेडी एंड आज का दिन पूरा साइट सीइंग का होने वाला है एंड आई बुकड अ टैक्सी। तो सबसे पहले मैं टेम्पल जाने वाली हूँ। देन देयर इज़ दिस लाइट हाउस, then there is this Dutch fort, then Jatayu. This one you see is जनार्दन विष्णु टेम्पल। ये अभी दूर से भैया ने रोका और बोला कि यहाँ से फ़ोटो ले लो, एक अच्छा आएगा। सो दैट्स द वाटर टैंक पूरा, और वहाँ पीछे की साइड मंदिर है। यहाँ जनार्दन विष्णु स्वामी टेम्पल में देयर इज़ दिस ट्री जिसका नाम है सर्पगंधा। सो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी पॉइजनस थिंग, यू कैन नॉट ईट इट एज ह्यूमन। एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा डिफरेंट सी चीज़ देखी दैट दे ऑफर दीज डॉल्स एंड ये गुड्डे गुड़िया एज ऑफरिंग टू द ट्री। लॉजिक मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट टाइम टू गो फ्रॉम हियर। ओके जी, आफ्टर जनार्दन विष्णु टेम्पल आई केम टू दिस अंजेंगो फोर्ट विच इज़ अ डच फोर्ट एंड यहाँ पर सामने ही देयर इज़ दिस लाइट हाउस। बट ये बंद है, लाइट हाउस बंद है। सो इसका ओपनिंग टाइम इज़ 3 PM। वैसे तो सुबह भी होता है बट पता नहीं अभी क्यों 3 PM दिखा रहे हैं। बट जो भी है, शायद लाइट हाउस मेरे को फिर से आना पड़ेगा। बट लेट्स गो इनसाइड द फोर्ट। ओ दीज ट्रीज लुक सो गुड। प्रैक्टिकली दिस इज़ द फोर्ट। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, यहाँ से सीढ़ियाँ एंड ये पूरा एक चक्कर है। दैट इज़ इट। सो थैंकफुली आज मौसम बड़ा सही सा है। सुबह बारिश हुई है तो अभी धूप नहीं है, तो या गुड डे टू रोम अराउंड। सो यहाँ फोर्ट इज़ लाइक द होल बाउंड्री, दैट इज़ इट। यहाँ से सी व्यू है, तो बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है, मेजरली बिकॉज ऑफ द मौसम एंड ऑल। वी रीच्ड द जटायु अर्थ सेंटर की पार्किंग अभी, और यहाँ पर ना बाहर के साइड आई कैन सी अ होटल। सो बेसिकली व्हेन यू गो अप टू द रॉक, वहाँ पर आप खाने पीने का ऑब्वियसली कुछ नहीं खा सकते, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग ऑल्सो। एंड ऊपर जाने के बाद जहाँ तक मेरी असम्पशन है शायद 2 घंटे टाइप्स तो लग ही जाते होंगे। सो इन केस यू फील हंग्री, सो फिल योर सेल्फ अप देन गो अप। एज यू एंटर यू सी दिस टिकट काउंटर, और यहाँ से ही रोप वे ऊपर जाता है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। I pray for my homies out there.
खाने के बाद देयर इज़ अ स्मॉल शॉप जहाँ पर सिर्फ मेदू वड़ा और दाल वड़ा मिल रहा है। एक बार दिखाएंगे भैया। दिस इज़ दाल वड़ा एंड दिस इज़ मेदू वड़ा। इसको वो भी बोलते हैं ना, सांबर वड़ा यही होता है ना। हाँ, तो सांबर वड़ा वड़ा और चाय है और नींबू पानी भी है। नींबू पानी एंड चाय कॉफी। आई एम एक्चुअली सुपर हंग्री, सो आई एम टेकिंग दिस वन मेदू वड़ा एंड नींबू पानी। उसके बाद हम लोग पूरा ज़रा घूमेंगे इसको। सी लेवल से ये 350 मीटर्स ऊंचा है और इसको बनाने में शायद 10-15 साल लगे थे जितना मैंने ऑनलाइन चेक किया। एंड ये पूरा ऐसे सर्कुलर है एंड काफ़ी भीड़ है वैसे यहाँ पे, मतलब एज़ कम्पेयर टू वीकेंड्स कम ही है, बट अंदर भी इसके कुछ तो कंस्ट्रक्शन अभी ऑन है, लेकिन फ़िलहाल ऑन ही है, अलाउड नहीं है अंदर जाना। जटायु जी की ना इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जब रावण सीता मैया को लेके पुष्पक विमान में श्रीलंका जा रहा था, जटायु ने उनको देख लिया था और जटायु ने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी एंड उसी चक्कर में रावण ने जटायु जी का एक पंख काट दिया और जटायु जी यहाँ पर आके गिरे थे इस पत्थर के ऊपर। तो फिर यहाँ पर उनका स्टैचू बना दिया गया। इस जो स्टोन है पूरा, इसको बोलते हैं जटायु पारा। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि आसपास के जितने भी माउंटेन्स हैं जटायु उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो दिस स्कल्पचर सिम्बलाइजेज वुमेन सेफ्टी। दिस इज़ द बिगेस्ट बर्ड स्कल्पचर इन द वर्ल्ड, गिनीज बुक में भी रिकॉर्डेड है ये। और यहाँ पर ही एक टेम्पल है और ये पूरा एक डेक बना हुआ है। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू होता अगर क्लियर स्काई होता तो, बट आई कैन सी द लेयर्स ऑफ माउंटेन्स दैट गोप्रो कैन नॉट कैप्चर। गोप्रो यार। एनीवेज, ओवरऑल इट्स अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। थैंक गॉड आज धूप नहीं है। यहाँ पर एक श्री राम जी का टेम्पल भी बना हुआ है और शायद अंदर श्री राम जी के पैरों के निशान है, आई एम नॉट टू श्योर। एंड यहीं से ही व्यू भी बड़ा सही सा है। वैसे फुटप्रिंट्स अंदर नहीं है, यहाँ पर है, ये मैंने अभी ध्यान दिया। होली फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड श्री राम। At Jatayu Earth Center and I met this beautiful family. So apparently they follow me on YouTube. And this cutie also. What's his or her name? Ashir. Okay. वर्कला नॉर्थ क्लिफ बीच पर मैं आ चुकी हूँ अभी। जस्ट हैड लंच एंड अभी नीचे उतरना शुरू कर रही हूँ यहाँ से बीच की साइड पे। और काफ़ी लेट हो गया लंच करते करते। इट्स 5:40 नाउ। एज एक्सपेक्टेड दुनिया जहान का कचरा इन सीढ़ियों पर है। डॉगी भी जा रहा है हमारे साथ बीच। ओए डॉगी, ओए तू भी चलेगा। That's North Cliff Beach for you guys. Oh, finally I made it for the sunset in time. And ऊपर उस साइड पे क्लिफ पर सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शैक्स वगैरह। ओए ओके, इसके फ्रेंड्स यहाँ पे चिल कर रहे हैं, उनसे मिलने आए ये। सो यार मैंने ना यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात नोट करी। सो जैसे ही तुम वहाँ मिट्टी से नीचे आओगे एकदम ही तुम पानी में चले जाओगे। वो थोड़ा सा ऐसे डूंगा है और फिर ऊपर फिर से सैंड है। तो इफ़ यू सी तो बिल्कुल ऊपर तक ऐसे काफ़ी ज़्यादा आगे तक सैंड है, उसके बाद फिर नीचे ऐसे डूंगा हो रहा है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कितना समझा पाई हूँ, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो आई थॉट कि आई शुड शेयर। I pray for my homies out there. Please God, give them strength. Please God. व्हाट्सअप गाइस, मैं ना बहुत ही ऑन एंड ऑफ से ऐसे व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो I am myself just grasping it, but now that I have 2 minutes I want to take this opportunity to talk. So basically this is my hostel. ये again रात के टाइम में ना काफ़ी different vibe है and you know what, usually थोड़ा सा I mean I'm not really a hostel person आजकल but I'm really liking here because it is actually kind of calm. लोग काफ़ी अच्छे हैं और थोड़ी वाइब सी है, तो वर्कला में ऐसे फील सी आ रही है। तो हॉस्टल EXP इज़ द नेम। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट इफ़ यू आर अ हॉस्टल पर्सन एंड फॉर एक्सपीरियंस इट इज़ गुड। इसका पूरा टूर मैं तुम्हें कल सुबह करा देती हूँ एक बार। आज के दिन की
शुरुआत हुई है मनरो आइलैंड से। अभी से 1.5 घंटा पहले मैं वहाँ से निकली थी, 11:30 बज चुके हैं और यहाँ पर 1 आवर की शिकारा बोट राइड बुक करी गई है फॉर 1300 रुपीज़। 2 आवर्स की भी बोट राइड है, 3 आवर्स की भी है। दे वर इंसिस्टिंग ऑन 3 आवर्स, आई नो विच इज़ लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग थिंग। यहाँ की ना मुझे बोट एक्चुअली बहुत अच्छी लगी। इट इज़ कवर्ड एंड अंदर काफ़ी सारा स्पेस है एंड अगर 7-8 लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ये थोड़ा सस्ता भी लगा। भैया ऑफर्ड मी कि आगे इनके साइड में बैठ के मैं वीडियो लूँ। दैट इज़ एक्चुअली स्वीट ऑफ हिम दैट ही इज़ गिविंग मी द बेस्ट स्पॉट टू रिकॉर्ड फॉर यू गाइस। ओके, नाउ दैट्स द स्पॉट। आज एक्चुअली यहाँ पर स्नैक बोट रेस भी होने वाली है, सो वहाँ पर इफ़ यू सी काफ़ी सारे लोग ऐसे रेडी कर रहे हैं अपनी स्नैक बोट्स को एंड 3 बजे बोट रेस स्टार्ट है एंड आई रियली होप टू विटनेस दैट। मैं देखती हूँ अगर मैं वेट कर सकी तब तक तो। एंड यू नो व्हाट, इसमें एक टीम में या एक बोट में 64 लोग होते हैं जितना मैंने गूगल पे चेक किया एंड दिस इज़ वन गेम इन द वर्ल्ड दैट शोज़ द बिगेस्ट टीम स्पिरिट, बिकॉज इस साइज़ की टीम किसी और गेम में नहीं होती है। तो इंटरेस्टिंग नो। बेस्ट पार्ट इज़ कि इन्होंने ना यहाँ पे एक छोटा सा बेड सा भी लगा रखा है लेटने के लिए। So, you can do the boating and simply lie down here. I mean, this is the feel. So basically, यहाँ पर ना आइलैंड पे बीच में ना ये आर्चेस बनी हुई हैं ऐसे पेड़ के बीच में। If you see, so there is this ऐसे गैप सा। Okay, so actually यहाँ की ना मेन अट्रैक्शन यही है। लोग यहाँ ऐसे क्रेजी हैं फ़ोटोज़ के लिए यहाँ पर कराने के, बट समहाउ हमारी बोट का कोई ऐसे डायरेक्शन ठीक सी नहीं हो पा रही है। बट इफ़ यू सी दीज स्मॉल बोट्स कमिंग फ्रॉम इनसाइड, यू सी दैट इज़ एक्चुअली मेकिंग सेंस अगर फोटोशूट परस्पेक्टिव से आने। सो आई डोंट थिंक लाइक आवर बोट इज़ actually suitable because it cannot go inside because of the height and all. At the same time जहाँ तक मुझे थोड़ा सा हिंट हो रहा है कि लोगों ने यहीं कहीं आसपास रोड से ये छोटी छोटी बोट्स रेंट आउट किए हैं। So that's how they're coming in, taking photos and all that. But again, I am not very sure of that. But जितना भी हो पाया हमने इनको समझो कि अपनी मतलब मैंने नहीं, बाकी ग्रुप ने फ़ोटोज़ वगैरह लिया है। बट ठीक है। वी केम बैक फ्रॉम द मनरो आइलैंड वाला बोट राइड। यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत ही मेरे को तो सो लगा, कुछ ऐसा खास नहीं है। एंड गुड दैट वी डिडंट टेक 3 घंटे वाला राइड बिकॉज सिंपली जाके वापस आने वाला काम ही, ऐसा कुछ खास कोई ऐसे व्यूज़ वगैरह नहीं है बीच में। बट यहाँ पर बाहर आते के साथ देयर इज़ दिस स्मॉल शॉप जहाँ से मैंने टेंडर कोकोनट शेक लिया, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जल्दी से तुम्हें अपना रूम दिखा देती हूँ। सो दैट्स द एंट्री फॉर द हॉस्टल। ये ऐसे कॉमन ग्राउंड है, इसके नीचे कॉमन एरिया बैठने का, वो मैं नीचे जाके दिखाती हूँ। एंड यहाँ से टेरेस का रास्ता है, टेरेस पर भी दिखाई देती हूँ। चलो जल्दी से तुम्हें पहले हॉस्टल EXP इज़ द नेम ऑफ द प्लेस एंड आई गेस अभी कोई है नहीं ऊपर। दैट्स हाउ इट लुक्स। यहाँ गेमिंग वेमिंग होती है एंड सुबह के टाइम यहाँ पर योगा भी होता है। एंड लेट्स गो डाउन। ये कपड़े सुखाने का एरिया, बड़ी कूल सी ग्राफिटीज़ वगैरह बनी हुई है यहाँ पे। एंड दैट्स अगेन वन चिल एरिया। ओके, एंड दैट्स वन कॉमन एरिया। यहाँ से ऊपर आते हैं एंड दिस इज़ वन डॉम, दिस इज़ माई डॉम, ये और बाकी सारे डॉम्स हैं। एंड माइन इज़ फीमेल डॉम विथ 4 बेड्स, सो विद अटैच्ड वॉशरूम। ये यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर किचन है विच यू आर एक्चुअली अलाउड टू यूज़। एंड आई विल शो यू द प्लेस आउटसाइड। सो एज यू एग्जिट, आई वॉज टेलिंग यू नो कि यहाँ एक कॉमन एरिया बैठने का। सो दैट्स द एरिया, दैट्स द झूला, दैट्स द रिसेप्शन। एंड समथिंग आई लाइक्ड, the shoe stand, so the footwears are not allowed inside, which I really like because in my house also we follow the same thing. And now let's go out. Oh, by the way, इन्होंने ऐसे बोट भी लगा रखी है, नकली है, नकली नहीं है, मतलब कोई आई गेस यूज़ में नहीं होगी तो इन्होंने यहाँ यूज़ कर रखी है। And that's the hostel. Oh, I totally forgot to share one part, which is, so there you have cycles also, and
every day there is like some activity, so this you see at the entrance of the hostel. Again, pretty cool. There is this your drop your thoughts box, and here we have this swap box, clothes, books or anything. Oh, people have actually put their stuff in. This area actually is the private rooms area. Oh, these are the private cottages. ये वाली रोड जाती है सीधा आगे हेलीपैड तक, जहाँ से वर्कला बीच की मेन मार्केट शुरू होती है, और यहाँ पर ही आपको रहने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे. नॉट नेसेसरीली एवरीथिंग इज़ ऑन इंटरनेट. जैसे कि मैरी गोला मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा. दिस हाउस इज़ रियली क्यूट एंड दे हैव डॉर्म्स एंड कॉटेज फॉर रेंट. यू कैन एक्चुअली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एंड इसके सामने भी काफ़ी ऑप्शंस हैं. सो दिस इज़ वन होटल, सजॉयज़ हॉस्टल. लाइक इफ यू हैव अ बजट ऑफ 5 to 6K पर नाइट, दिस इज़ द प्लेस टू बी. और यहाँ पर ऑब्वियसली ये मसाज सेंटर्स काफ़ी हैं. माई लास्ट 2 hours इन वर्कला, एंड आई थॉट जाने से पहले कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें. ये पूरा हेलीपैड एरिया है, पार्किंग एरिया भी बोल सकते हो इसको, और यहाँ से फिर सीधा जाके आगे मार्केट या वो क्लिफ पॉइंट शुरू हो जाता है बेसिकली. काफ़ी भीड़ सी है अभी, बिकॉज ऑब्वियसली वीकेंड है तो सभी आए हुए हैं यहाँ पे आसपास के लोग. आई रियली फाउंड अ गुड स्पॉट टू टॉक टू यू गाइज. ओके, बिहाइंड मी देयर इज एंट्रेंस ऑफ सम होटल. सो यहाँ पर फटाफट से बैठ के 2 मिनट बात करते हैं. ओके, बात करने से पहले आई वुड रियली लाइक टू शो यू दिस बैग. दिस इज ज़ू का ऑफिस बैग विच आई एम कैरिंग फ्रॉम पास्ट 5 days. बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर ना मेरे सारे कैमराज और बड़ा वाला ट्राईपॉड भी आ जाता है. कैपेसिटी काफ़ी सही है, एंड वाइल कैरिंग ऑन द शोल्डर काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ पेनफुल नहीं होता. इट्स वेरी ईजी, एंड मैं इसको काफ़ी टाइम से ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ. लाइक मेरे पास ज़ू के ना टोट बैग भी है, स्लिंग बैग भी है, काफ़ी सारे बैग्स एक्चुअली, और मैं गिफ्ट भी कर चुकी हूँ. एनीवेज, जस्ट कंसीडर इट. मेरे पास था तो आई थॉट कि मैं शेयर कर देती हूँ. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स. यार वर्कला में ना कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम है. देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ के ना थोड़े से ऑटो ड्राइवर्स जो कैफ़े वाले लोग हैं एंड टैक्सी ड्राइवर्स थोड़े बहुत रूड लगे. एंड ऐसे एक्सपीरियंस सिर्फ मेरे नहीं हैं, जो मेरे डॉम में भी लोग रुके हुए थे उनके भी सेम एक्सपीरियंसेस. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ. ठीक है. सेकेंड थिंग, यहाँ पर ना चलते फिरते ऐसे बाइक पे ये जो लोकल लड़के हैं ये आपको कमेंट पास कर देंगे. इनफैक्ट ऑटो वाले भी आपको कमेंट पास कर देंगे. ये चीज़ मेरे साथ भी हुई, मेरी डॉम मेट के साथ भी हुई. एंड एक बार तो एक्चुअली ऐसा हो गया था कि हम अभी परसों जा रहे थे, मैं और मेरी 2 डॉम मेट्स. एक लड़के ने हमें कैफ़े से शुरू किया फॉलो करना, एंड टिल द डॉम टिल द हॉस्टल वो हमें फॉलो कर रहा था. बट बीच में हम किसी होटल में ऐसे ही रैंडम घुस गए ताकि इसको हम पहले आगे जाने दें. तो ऐसे कुछ सीन हुए विच आर नॉट, आई डोंट नो, आई मीन दिस शुड नॉट हैपन, स्पेशली इन प्लेस लाइक दिस जो कि काफ़ी अपकमिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन है और ऑलरेडी हो चुकी है. लोकल्स शुड बी माइंडफुल ऑफ डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस. फॉरेनर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं. नाउ कमिंग टू द शॉपिंग पार्ट, मार्केट वाला पार्ट. ऑनेस्टली मुझे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा. मैं त्रिवेंद्रम में भी 2 दिन थी, कोवलम बीच पे भी आई चेक द मार्केट एंड ऑल. वहाँ के रेट्स इससे लाइक 1/3 में भी तुम्हें मिल जाएंगे. सो ऑल्सो वहाँ की वैरायटी भी ज़्यादा है. सो और यहाँ के लोग ना थोड़े बार्गेन भी नहीं करते. लाइक कल मैं किसी शॉप पर गई तो द गाय वाज लाइक, उसने सीधा वो रेट को डबल बता के बोला कि हमारे वीकेंड के रेट ऑल दे आर मोर, विच इज़ अगेन ओके. आई मीन तुम्हारा भी काम है, तुम भी कमाओ. बट उसने सेकेंड लाइन वॉज, आपको नहीं लेना तो आप जाइए यहाँ से. एंड आई वाज लाइक, डूड, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आई एम जस्ट चेकिंग योर कलेक्शन एंड यू शुड नॉट बी दिस रूड. एंड ही वॉज लाइक, ही स्टार्टेड लाफिंग. एंड मेरा ना ऐसा वाला भी एक्सपीरियंस लाइफ में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम हो रहा है. एंड मेरे को एक और बहुत ही अजीब बात ये लगी कि यहाँ पर आने से पहले मैंने जितने भी वर्कला के व्लॉग्स देखे, कहीं पर ऐसी चीज़ों का ना कुछ मेंशन नहीं था. बट एट द सेम टाइम मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी गर्ल्स के मैसेजेस आए थे दैट दे हैव हैड नॉट सो गुड एक्सपीरियंसेस हियर, बट they came here after watching so many reels, so many Instagram posts and everything, which I felt really bad about. Now coming to the conclusion, like, is this place solo female travel friendly? I will not say yes, because नई challenges हैं. And it's like कि तुम अगर डील कर सकते हो तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है.
इट जस्ट यू हैव टू बी सो इग्नोरेंट, यू नो, कि अगर लड़के कमेंट पास कर रहे तो हाँ भाई भाव मत दो, मतलब ये मैं सरकास्टिकली बोल रही हूँ। वैसे आई नो इट इम्पैक्टेड माई ट्रिप, मतलब मेरा लिटरली कल ड्राइवर से झगड़ा सा हो गया था एंड माई होल इवनिंग वॉज स्पॉइल्ड एंड यू नो लिटरली मतलब मेरे ट्रैवल पे वो टाइम वेस्ट हुआ है एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दिस एंड फॉरगिव दिस ऑल्सो। बेटर है कि अगर किसी फ्रेंड के साथ आओ या मतलब ग्रुप में आओ तो थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन है वो, सो नॉट रियली अ सोलो ट्रैवल फ्रेंडली। नेक्स्ट थिंग, विल आई कम हियर अगेन? आई डोंट नो, आई डाउट, आई ऑनेस्टली डाउट। थोड़ा सा ना चीज़ें और सम अप कर देते हैं। वर्कला एक बहुत ही छोटा सा टाउन है जिसका मेन पार्ट बस ये नॉर्थ क्लिफ बीच है, ठीक है। यहाँ पर ही आप लोग बैठे रहो, सामने समुद्र देखते रहो पूरा दिन। ऑब्वियसली किसी भी कोस्टल एरिया पे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो बिकॉज गर्मी बहुत होती है। इवन इन द दिसंबर लाइक विंटर टाइम्स गर्मी बहुत है, ठीक है। शाम को 4-5 बजे के बाद से यू कैन एक्चुअली यू नो गो टू द बीच, कुछ भी कर सकते हो बीच पे जाके, बट दैट इज़ अगेन टिल 6-6:30। उसके बाद यहाँ पर पार्टी वगैरह वाले सीन हैं तो वो सब कर सकते हो। जो आसपास वाले एरियाज़ हैं वो मैंने तुम्हें बताया कि मुझे जटायू अच्छा लगा, वन टाइम विजिट फॉर श्योर है। मनरो आइलैंड इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड बिकॉज अगेन आई हैव बीन टू LAP, द प्लेस इज़ हेवन एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग इन माई हेड कि आज जब मैंने वो बेस्ट कर लिया है बोटिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो आई गेस ये सारे ना उसके आगे बच्चे से हैं तो इतना कुछ मेरे को खास नहीं लगा। नाउ टॉकिंग अबाउट यहाँ पर रहने के ऑप्शन, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। आई बिलीव रहने वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें हर बजट में लाइक डॉम से लेकर फैंसी प्राइवेट रूम हर चीज़ मिल जाएगी। बजट में भी प्राइवेट रूम मिल जाएंगे। मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है बट आई बिलीव यू विल गेट वन लाइक 1000-1200 की रेंज में तुम्हें आराम से एक बेसिक कमरा भी मिल सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, द ऑटोज़ आर रेडिली अवेलेबल, दैट हेलीपैड इज़ मोर लाइक एन ऑटो स्टैंड ऑल्सो। टैक्सी ऑटो वहाँ से तुम्हें सब मिल जाएगा। नाउ डे टूर के प्राइसेस जो हैं वो मतलब स्टार्ट्स एट लाइक 1000-1500, तो वो तुम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यू कैन एक्चुअली चेक विद द ऑटो एंड टैक्सी गाइज। इसका मैं एग्जैक्ट तुम्हें रेट नहीं बता सकती बिकॉज ये ना वीकेंड पे अलग चार्ज करते हैं, वीकडे पे अलग चार्ज करते हैं एंड एक्चुअली द काइंड ऑफ कस्टमर के हिसाब से भी वो बहुत अलग चार्ज करते हैं। तो ये पीछे एक बंदा पता नहीं मुझे क्यों घूर घूर के जा रहा है। एनीवेज ठीक है जी, डैब करने का टाइम आ गया, तुम्हें बाय बोलने का टाइम आ गया। बट मेरे ये जो लास्ट वाला फीडबैक है ना, इससे डर मत जाना। वन टाइम डेफिनेटली केरला में अगर हो तो कभी वर्कला ज़रूर तुम्हें आना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस करो। एंड मेरे को भी ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ दैट आई केम हियर बिकॉज आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स अबाउट द प्लेस एंड यू नो ट्रैवल से एनीवे मुझे बहुत हर ट्रिप पे अपने नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं खुद के बारे में एंड बाकी दुनिया के बारे में भी। एंड सरप्राइजिंगली माई हॉस्टल एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। आई मेट रियली गुड एंड स्वीट पीपल एंड वी कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, सो येस दैट इज़ अ ग्रेट प्लस। और बच्चे सामने मुझे हेलो करके जा रहे, कैमरा देख लो उन्होंने हाथ में नहीं हुआ है। एनीवेज आई विल सी यू फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नमस्ते केरला सीरीज। माई फ्लाइट बैक होम इज़ फ्रॉम तिरुवनंतपुरम टू बैंगलोर। सो अभी मैं वर्कला से त्रिवेंद्रम जा रही हूँ ट्रेन पे एंड यहाँ पर ना ट्रेन की सर्विसेज एक्चुअली बहुत ही अच्छी हैं। लाइक एवरी 30 मिनट्स 40 मिनट्स ट्रेन यू नो जस्ट कीप्स ऑन कमिंग एंड गोइंग टू त्रिवेंद्रम। नॉर्थ क्लिफ से वर्कला रेलवे स्टेशन इज़ जस्ट 10 मिनट्स और त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन से आगे एयरपोर्ट इज़ ऑल्सो 10 मिनट्स। ये बैग को मैंने अभी ऊपर तक भर दिया सही में। ये जो मेरी आदत है ना 300% पैकिंग करने वाली, आई एम सो सिक ऑफ दिस हैबिट। आई मीन आई डोंट लाइक दिस in myself. Now I've started hating it also. Next trip से on camera I'm promising कि मैं यार पैकिंग ना अंडर पैक करूँगी यार, ओवर पैक नहीं करूँगी। मैं थक जाती हूँ इतने बैग उठा के, स्पेशली जब ऐसे ये क्रॉस करना पड़ता है, ये क्या बोलते हैं इसको, फुट ओवर।